न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में विनीत जैन साहब आपका स्वागत है। विनीत जी, जो आज का मतदाता टीम और न्यूज़ 19 का जो सर्वे है, वो जो बुलंदशहर इंडस्ट्रियल एरिया है, एक तरह से इसको उत्तर प्रदेश की नाक कही जाती है, लेकिन देखा जा रहा है कि पूरे क्षेत्र में इतनी खराब सड़कें हैं और इतना बड़ा जल भराव है, कभी भी बड़ी घटना हो सकती है। तो इसके बारे में क्या विचार है सर आपका? सर, जो यहाँ की सड़कें हैं और जो इसका जल भराव है, इसके लिए खाली दो ही लोग जिम्मेदार हैं। एक नगर निगम हमारा शहर का होता है और एक यूपीएसआईडीसी क्षेत्र होता है। यूपीएसआईडीसी में जो भी आरएम आते हैं वो यहाँ पर पहली बात तो टिकते नहीं हैं। वो कभी नोएडा और गाजियाबाद की अथॉरिटी को दे दी जाती है कि एक दिन यहाँ बैठना है, एक दिन नोएडा बैठना है, एक दिन कानपुर बैठना है, तो वो शिफ्ट होते रहते हैं। यहाँ के बारे में कोई नहीं सोच रहा है कुछ भी, कहीं से कहीं तक भी। जितना भी पैसा यहाँ से इकट्ठा हो रहा है वो यहाँ पे खर्च करने को तैयार नहीं है। और कितनी बार कोशिश की जा चुकी है नगर निगम से भी। अब नगर निगम वो कहती है कि हमसे जितना पैसा उन्होंने नगर निगम में इकट्ठा किया है उससे 10 गुना या 5 गुना ज़्यादा वो यहाँ खर्च कर चुके हैं ऑलरेडी। और तब भी उनका यहाँ पे सड़कें और नालियों का तो आप देख ही रहे हैं। अब स्थिति ये आ गई कि यहाँ के व्यापारी यहाँ से बेच के जाने को तैयार हैं और यहाँ रहने को कोई तैयार नहीं है। अब सड़कों की पोजीशन ये है, अभी कोई यहाँ पे नगर निगम ने यहाँ पर रोड नंबर 2 पे कोई पीछे वीके सिंह जी वो पत्थर वगैरह तोड़ के गए थे यहाँ पे नारियल कि यहाँ पे सड़क बनेगी। अब पुरानी वाली कोई नई महापौर ने कोई टेंडर दिया होगा, नई महापौर ने उसको कैंसिल कर दिया। यानी आशीष शर्मा जी ने कोई टेंडर दिया, सुनीता दयाल ने कैंसिल कर दिया। अब वो रीटेंडरिंग होगी और क्या शफलिंग होगी, कैसे होगी। लेकिन जो पहला जो यहाँ पे ठेकेदार था वो गड्ढा खोद के चला गया और बाहर यहाँ पे 3-3 फुट पानी भरा पड़ा है। यहाँ से लोगों का निकलना दुश्वार हो चुका है। अगर एक गाड़ी सामने से आती है, एक गाड़ी इधर से आती है, तो इधर ट्रैफिक जाम लग जाता है। 2-2 घंटे में यहाँ पे ट्रैफिक क्लियर नहीं होता है। अब इस स्थिति से कैसे नगर निगम से जूझ सकते हैं और कैसे व्यापारी व्यापार कर सकते हैं। अब आप बताइए, यहाँ पे आदमी व्यापार करेगा, यहाँ पे आके इन्हीं लोग व्यापार कैसे करेगा? जो इंफ्रास्ट्रक्चर में लड़ता रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की हमारी सड़क ठीक करा दो, हमारी नाली ठीक करा दो, हमारी लाइट ठीक करा दो। खाली इन्हीं चीज़ों के लिए जूझ रहे हैं आज की तारीख में यहाँ का व्यापारी। तो ये स्थिति है यहाँ बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया की। और क्या करेंगे आगे हमें भी नहीं पता। और अभी नगर निगम में हर साल की नई यहाँ की वैल्यू रिवाइज हो रही है। यहाँ का जो नगर निगम का जो पैसा है, वो जो यहाँ का हाउस टैक्स है, वो आज के हिसाब से दो, आप पुराने हिसाब से नहीं दोगे। और सुविधा कुछ भी नहीं है, और सुविधा के नाम पर 0 है। विनीत जी, सवाल ये था कि जितना गड्ढा पानी भरा हुआ है, कोई भी घटना हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है। ये जो नगर आयुक्त हैं या महापौर हैं या यहाँ की जो लोकल बॉडी काम नहीं कर रही, ऐसी स्थिति में योगी जी से कुछ बड़ी अपील करेंगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे सर। यहाँ पे कोई पढ़े लिखे IAS ऑफिसर भेजिए नगर आयुक्त की जगह पे, जो कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं लेकिन वो जानकार नहीं है। जहाँ के स्थिति, जो क्षेत्र की जो स्थिति है, उससे जानकारी ना लेते हैं ना करते हैं। अगर हमें अपने बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया का जो पानी बाहर निकालना है, इसके लिए पानी निकालने के लिए बाहर का लेवल नीचे होना चाहिए, यहाँ का लेवल ऊंचा होना चाहिए नाली का। जी। आज स्थिति ये है कि बाहर का लेवल तो ऊंचा है नालियों का, और यहाँ का लेवल नालियों का जो है वो नीचा है। तो पानी जो है यहाँ से बाहर की निकासी हो नहीं सकती। पहले यहाँ भरेगा, उसके बाद बाहर निकलेगा। अब नालियों की स्थिति है, वो कहते हैं सड़कों से नालियाँ नीचे होनी चाहिए। नालियों में पानी ऊंचा बह रहा है, सड़कें नीचे हैं। तो नालियाँ जब तक ऊंची नहीं बनेंगी तो उनका ढलान तब नालियों में आएगा। अब तो पानी तो नालियों से निकल के सड़कों पे तो जमा होगा, वो कहाँ जाएगा? तो तकनीकी सर्वे नहीं करते, केवल हवाई बात हो रही है। केवल जो पानी की जो प्रॉपर जो इनको जिस हिसाब से इरिगेशन वालों को, नगर निगम वालों को पानी की निकासी का जो ध्यान देना चाहिए, वो देखते नहीं है। GT रोड का नाला जो है वो बहुत ऊंचा है, वहाँ का पानी वापस उल्टा शहर नगर निगम में आता है। यहाँ से पानी बाहर कैसे जाएगा? जी जा नहीं सकता। एक अंतिम सवाल, बुलंदशहर इंडस्ट्रियल एरिया के जो है उसके आप एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं, तो ऐसी स्थिति में ये इस स्थिति के लिए जो UPSIDC और नगर निगम जो है आपकी तरफ से क्या ये सच्चाई है कि जिम्मेदार है? तो क्या यहाँ के व्यापारी कुछ पलायन के बारे में सोच रहे हैं? चर्चा आई है? नहीं, बिल्कुल सर। आज जिस स्थिति में हम लोग हैं, यहाँ पे केवल इंडस्ट्रियल एरिया की जगह ये लोहा मंडी व्यापार केंद्र बन जाएगा। हाँ। और यहाँ से जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो पलायन कर जाएगी। ये बड़ा मुद्दा है। हाँ। तो अगर इसी इंडस्ट्रियल एरिया को बचाना है तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना पड़ेगा। सड़कें पुरानी बनानी पड़ेगी। तो अगर जब तक सड़क और नाली और बिजली की व्यवस्था ही नहीं दे पाएंगे गवर्नमेंट, तो और क्या देंगे हमें यहाँ पे? तो मोदी जी से, योगी जी से आप मांग करते हैं कि एजुकेटेड और तकनीकी पहलू से समझने वाला व्यक्ति को ही, हाँ, यहाँ पर हम लोगों के साथ अपॉइंट होना चाहिए, जो यहाँ पर हम लोगों के बीच में आकर और हम लोगों की मजबूरी को भी समझे। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर एक पीछे भी हुआ कि जब हम लोगों का इंडस्ट्रियल एरिया में ओपन पार्क यहाँ के लिए ग्रीन बेल्ट छोड़ी गई है जी, तो पीछे
नगर आयुक्त वगैरह ने साइन करके इसको आरटीओ को अलॉट कर दिया कि आप पुरानी गाड़ियों को डंपिंग करने का ग्राउंड बना दीजिए इसको। और जबकि इस पे KV8 पीछे से लगा हुआ है सन 2010 से। तो जो बियर पार्क है वो अब हम लोगों ने ग्रीन पार्क में भी घोषित हो चुका है, उसको मियावाकी कॉन्सेप्ट के हिसाब से वहाँ पे पेड़ भी लगाए जा रहे हैं, सब काम हो रहा है। तब उसमें भी मतलब इस तरह अतिक्रमण करके सरकार जो है अपना मतलब इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही हैं और क्यों कर रहे हैं, हम लोगों की समझ से बाहर है। वो फिर इंडस्ट्रियलिस्ट के प्लॉट्स ही कल को एक्वायर करके वही डंपिंग ग्राउंड बना दो। ये आरटीओ ऑफिस यहाँ से बाहर जा सकता है तो इस आरटीओ ऑफिस को बाहर निकाल दो। इंडस्ट्रियल एरिया में आरटीओ ऑफिस का कोई काम ही नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब बड़े मुद्दे हैं। हाँ हाँ हाँ, इस पर संज्ञान लेते हुए योगी सरकार को कोई कठोर निर्णय लेना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ से जितने भी औद्योगिक इकाइयाँ हैं वो पलायन के लिए मजबूर हो जाएंगी। हाँ तो मतलब थोड़े से जो ये बेसिक चीज़ें ही अगर हम लोगों को नहीं मुहैया कराई जाएंगी तो आदमी आगे क्या करेगा? नहीं, ये सर मुद्दा आपका है। आज कोई भी गाड़ी अगर यहाँ पे लेके आ रहे हैं आप, कोई भी गाड़ी आग बंद करके चला ही नहीं सकते किसी तरह से। कहीं गड्ढे हैं, कहीं सड़क है, कहीं कुछ है। सर मैं तो आया हूँ, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं हाँ हाँ, कि पूरा 3 फीट के गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ है सर। हमारी फैक्ट्री के आगे उधर उन्होंने कहा कि 170 फुट की सड़क बनेगी। अब हमें ये नहीं समझ में आया कि 170 फुट सड़क बनाएंगे और एक तरफ 320 फुट की सड़क बनाएंगे। तो मतलब रोड नंबर 2 केवल 100 मीटर की सड़क नहीं है, उसमें से भी फुट करके बनाएंगे सड़क। जी जी। मतलब एक कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया कि या तो पूरी रोड क्यों नहीं पास हो सकती थी ये, कि खाली 170 फुट की रोड एक पास होनी है, 330 फुट की एक बनी है, तो वो क्यों बनेगी वो खाली इतनी। और वहाँ पे वो गड्ढा करके चले गए हैं 2 फुट का, 1.5 फुट का, कि अब यहाँ भराव करके दोबारा इस पर सड़क बनाएंगे। अब वो 3 महीने से वापस नहीं आया, अब बारिश आ गई है तो यहाँ पानी भर गया 3 फुट। बहुत उदासीनता है सर। हाँ हाँ। ओके सर, विनीत जैन साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी मुद्दे में मिलेंगे सर। थैंक यू सर, नमस्कार।